A Limited invited applications for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 per share. इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इशू किए ऑफ रुपीज 10 ईच, और इनको का जो पेमेंट होना है इनको वो प्रीमियम पे इशू कर रहा है. आफ्टर दैट पेबल एज रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो बैलेंस कितना है वो निकालने के लिए हम क्या करें, हम इसको 11 में से माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस आएगा 2 रुपीज़ का. दैट विल बी ऑन द फाइनल कॉल. उम्मीद करता हूँ बैलेंस निकालने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा. और ये अलॉटमेंट पे जो रेट है 3 रुपीज़ का, इसको 2+1 यानी कि 2 रुपीज़ कैपिटल का और 1 रुपीज़ प्रीमियम का हम मान के चलेंगे. राइट. इसके बाद में हमारे पास में फर्दर इंफॉर्मेशन है. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स. आपने इशू तो 1 लाख शेयर्स किए थे, लेकिन आपको एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? आपको एप्लीकेशंस 1,60,000 के लिए रिसीव हुई हैं. और अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रो डाटा बेसिस, दैट इज 90 को 40 और इस तरह से सब करते हुए. तो अब क्या इसमें हम टेबल बनाएंगे क्या? यस सर. टेबल बनाने की जरूरत है? तो आंसर इज यस. इसमें हमें एक टेबल बनाने की जरूरत है जो हमें बता सके कि हमने कितने शेयर्स का एक्स एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, क्या किया, इस तरह से वो सब कैलकुलेट करने के लिए. राइट. तो सबसे पहला कॉलम हमारा होगा कैटेगरीज के लिए. उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के लिए. उसके बाद में हमारे पास में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का. देन हो जाएगा एक्सेस एप्लीकेशंस का. और फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए. और वो एक्सेस एप्लीकेशन का मनी जो है आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और उसके बाद में आप उसको रिफंड करेंगे. ये सारी कहानी है. आगे कुछ लिखा गया, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशंस इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स लिखा है. यानी कॉल्स एंड एडवांस पे भी अमाउंट जाएगा और उसके बाद में वो अमाउंट क्या होगा, रिफंड होगा. कॉल्स एंड एडवांस पे भी एडजस्ट किया जाएगा. राइट. साफ साफ क्योंकि क्वेश्चन लिखा है. वैसे मैंने आपको बाय डिफॉल्ट क्या बताया है, जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना कहे आप एनी अमाउंट in X application money after adjusting towards allotment should be refunded, should not be adjusted towards calls in advance. लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि बोल दिया है तो हम उसको फिर ऐसा कर सकते हैं. ये बात क्लियर माइंड में याद रखिएगा. ठीक है. और अब मैं इसमें हेडिंग्स लिख देता हूँ और फिर हम इसको मिलेंगे. तो पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, कैटेगरी की. कैटेगरी के बाद में हमारे पास में क्या होगा, अप्लाइड का. देन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. देन एक्सेस एप्लीकेशंस. देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी. ठीक है. एक्सेस एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन का रेट क्या है हमारा, एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपीज़ का. अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट का रेट क्या रहेगा हमारा, अगेन 3 रुपीज़ का. कॉल्स एंड एडवांस, चलिए जल्दी से बताइए कॉल्स एंड एडवांस का क्या रेट रहेगा. कॉल्स एंड एडवांस का रेट रहेगा हमारा 5 रुपीज़ का, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी कॉल्स में इन एडवांस में आता है, फाइनल कॉल भी कॉल्स एंड एडवांस में आता है. उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो रिफंड किया जाएगा. अब यहाँ पे हम लेते हैं कैटेगरीज के हिसाब से. द पर्सन्स हु हैड अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स. It means 50,000 is the X applications,
1,50,000 इज द एक्स एप्लीकेशन मनी, और इसमें अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे आप? 1,20,000 विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 30,000 विल बी ऑन कॉल्स एंड एडवांस। सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स, 10,000 is the X applications, 30,000 is the X application money adjusted towards money due on allotment. Nothing has to be further transferred. The applicants of 20,000 shares in full, थर्ड कैटेगरी में जिन लोगों ने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उनको आपने कंप्लीट 20,000 दे दिया और आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये टोटल इसका अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है? अप्लाइड का जो टोटल है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड के इक्वल होना चाहिए 90 प्लस ये कितना हो गया 90 प्लस 50 140, ये 160 हो गया, और यहाँ पे टोटल हो रहा है आपका 1 लाख, ये इशूड के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे टोटल हो रहा है आपका 60, और यहाँ पे टोटल हो रहा है हमारा 180, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 150, और यहाँ हो जाएगा 30, रिफंड में 0। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी के माइंड में तो बोलिए। नमस्ते। अब इसने आगे बोला है कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि ऋषभ, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1500। तो ऋषभ, पढ़ाई में आ रहा है आप लोगों को या चेंज करूं पेन? आ रहा है सर। ऋषभ who had applied for 1500 shares, ठीक है, एंड बिलोंगिंग टू सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी में हमारा रेशियो कितना है? नहीं हो रहा है। सेकंड कैटेगरी में हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4 का। तो यहाँ पे आपको क्या अलॉटेड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस 1500 को डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास में आ जाएगा 1200। एक्स एप्लीकेशन हो जाएंगी 300, एक्स एप्लीकेशन मनी हो जाएगा 900, और उसके बाद में उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे, ठीक है। उसके बाद में ये लिखता है, और इस पर्सन ने आपको अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का कुछ भी पैसा नहीं दिया, सब एरियर में है इस पर्सन का, बस एप्लीकेशन का दिया, उसके बाद कुछ नहीं। अनदर शेयर होल्डर सुधा हु अप्लाइड फॉर 1800। अब एक शेयर होल्डर है सुधा जिसने 1800 के लिए अप्लाई किया, तो वो अप्लाइड के कॉलम में मैंने लिख दिया। अब अप्लाइड के लिखा है तो अलॉटेड निकालेंगे। इन कैटेगरी नंबर फर्स्ट, कैटेगरी नंबर फर्स्ट में अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो कितना है? 9:4। तो 1800 को 9 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अनुभव आपको समझ में आ रहा है कि जहां तक आपने किया था उसके आगे आपको और क्या करना है? 1800 को 9 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 800। 9 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 800। तो एक्स एप्लीकेशन कितनी हो जाएंगी आपके पास? 1000। एक्स एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगा आपके पास में? 3000। इसको क्या करेंगे, इसमें से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा? तो 2400 तो इसमें एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, और रिमेनिंग 600 आपका जाएगा कॉल्स एंड एडवांस पे। और ये जो सुधा है इसने आपको कहाँ गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल
और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि इसने अलॉटमेंट का तो दे दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिख रहा है all the shares of Rishabh and Sudha were forfeited and were subsequently reissued। चलिए उनकी बात हम बाद में करेंगे, फॉरफीचर और रीइशू की। अभी तक जो मैंने टेबल बनाई है इसमें कोई कंफ्यूजन को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। नो नो सर। सर। क्या इन चीजों में आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या कि ये 900, 2400, 600 ये सब कहाँ से आए? इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? बैंक अकाउंट बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट 3 लाख। गलत है। एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई 1,60,000। हाँ 1,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। सेकंड जर्नल एंट्री कोई बताएगा मुझे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट बोलिए डेबिटेड बोलिए बोलिए, दोनों जने बोल शेयर दीजिए, कैपिटल। बोलिए पूरा कर दीजिए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस सर। हमने जो एप्लीकेशन मनी था उसे कैपिटल पे तो ट्रांसफर करना ही है, पर हमने उसको अलॉटमेंट पे भी किया, कॉल्स एंड एडवांस पे भी किया, तो फिर यहाँ पे हमारे पास में अलॉटमेंट में भी जाएगा और कॉल्स एंड एडवांस में भी जाएगा। शेयर एप्लीकेशन में तो 4,80,000 है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा बताइए? जितने शेयर्स आपने इशू किए उस पे नॉमिनल रेट से 3 लाख। अलॉटमेंट में कितना आएगा जो आपने यहाँ पे अलॉटमेंट के कॉलम का टोटल बनाया है? कॉल्स एंड एडवांस में कितना आएगा जो आपने यहाँ पे कॉल्स एंड एडवांस के कॉलम का टोटल बनाया है? क्या आप इस सेकंड जर्नल एंट्री में कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट? नो सर। नो। क्या आप मुझे थर्ड जर्नल एंट्री बता सकते हैं? व्हाट विल बी द थर्ड जर्नल एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अकाउंट कैपिटल। डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एग्जैक्टली। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट में अमाउंट कितना आएगा? अलॉटमेंट में आएगा कितना, लिखें? ड्यू कर रहे हैं मनी, बताइए अलॉटमेंट के सामने कितना लिखें? सर 3 लाख। जिसमें से 2 लाख तो जाएगा कैपिटल का और 1 लाख होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, ठीक है। ये जो 1,60,000 का काम था ना, ये तो बस एप्लीकेशन के टाइम पे ही खत्म हो गया। उसके बाद में जब भी मनी ड्यू करेंगे तो जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उतने से करेंगे। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए, यस मैं आपको फोर्थ जनरल एंट्री बता रहा हूँ, इसको देखें आपकी क्या एंट्री मैं कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री में तो मुझे उम्मीद नहीं कि आपके माइंड में कोई डाउट होगा। बीइंग पार्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और इस यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा जाए, उस अमाउंट को निकालने के लिए हमें 4 स्टेप मेथड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरियस कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट भी हैं। ये इसकी प्रोरेटा की एरियर भी है, तो इसलिए अब हमें 4 स्टेप मेथड का यूज करना पड़ेगा। 4 स्टेप मेथड में सबसे पहला होता है मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है आपका, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से 3 लाख, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया था, तो वो टेबल में से देख लीजिए। टेबल में आपको देखा है कि 180 में से 150 आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था और 30 आपने कॉल्स एंड एडवांस पे एडजस्ट किया था। अब आपको फर्दर और कितना चाहिए, 150 आपको और चाहिए। इसमें से आप लेस कर देंगे थर्ड स्टेप में, ये आपने लेस किया था, और आप लेस कर देंगे अलॉटमेंट मनी इन एरियर। तो अलॉटमेंट मनी इन एरियर किस किस का है, एक ही पर्सन का, ऋषभ नाम है उसका, और उस पर्सन का कितना मनी इन एरियर में रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टेबल में लिखा है, ये ऋषभ का मैं बता रहा हूँ। तो देखिए आप, ऋषभ का हमें अलॉटमेंट के टाइम पे 900 रुपीज तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया था। बात ये आती है कि ऋषभ से चाहिए कितना था, तो ऋषभ को मैंने 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं। 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का रेट क्या है, अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपीज का। 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से उससे कितना मनी चाहिए आपको, 3600 चाहिए। उस 3600 में से आपने ऑलरेडी कितना रिसीव कर लिया है, 900 ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। रिमेनिंग कितना बचा आपका, रिमेनिंग बचा हमारा 2700, जो हमारा एरियर हो गया। क्या ये बात आप क्लियर समझ पा रहे हैं? यस सर। देखिए दोबारा से, ऋषभ से आपको, जिसको आपने 1200 शेयर्स अलॉट किए थे, तो 1200 पे 3 रुपीज की रेट से जो अमाउंट चाहिए था उसमें से आप माइनस कर दो जो आपने उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था वो पैसा। तो 3600 में से 900 जब जाएगा तो आपके पास में 2700 बचेगा एज द मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वो आप लेस कर दीजिए, फाइनली आपको पता चल जाएगा द मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 003 9 - 2 7 4 1 1,47,300। इस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए स्टूडेंट्स। ये बात 100% श्योर है कि आपको एग्जामिनेशन में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एमसीक्यू इस कैलकुलेशन से रिलेटेड डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें आपको ये 4 स्टेप मेथड का यूज करना पड़ेगा। चलिए, मेरा ख्याल है क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,47,300। इसके बाद में अब हमें फिफ्थ एंट्री क्या करनी है, आप बता सकते हैं मुझे? व्हाट विल बी द फिफ्थ जर्नल एंट्री? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? क्या होगी फिफ्थ एंट्री? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करनी होगी ना फिफ्थ एंट्री अपनी। यस और कितना मनी ड्यू करेंगे? Yes. 3 लाख ड्यू करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा क्लास क्या लगा दी, थक गए आप लोग तो। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखिए नेक्स्ट एंट्री को, नेक्स्ट एंट्री मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊं तो ठीक रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री थोड़ी बड़ी है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिफ्थ एंट्री, और सिक्स्थ एंट्री मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए जर्नल एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर
account debited. Calls in advance, account debited. To share first call account, ये एंट्री होगी हमारी। अमाउंट की अगर हम बात करें तो शेयर फर्स्ट कॉल के सामने तो पूरा 3 लाख आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कॉल्स एंड एडवांस में कितना आएगा? जितने शेयर्स का मनी आपने टेबल में एडजस्ट कर रखा है, तो देखो टेबल में जरा, टेबल में हमने कॉल्स एंड एडवांस में यहाँ पे 30,000 लिखा है, तो क्या पूरा 30,000 आ जाएगा क्या वहाँ पे? आंसर इज नो। हम चेक करेंगे कि कितना अमाउंट हमने कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर किया यहाँ पे। तो ये जो 5 है, इस 5 में क्या है? 3 + 2 है, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 2 रुपीज फाइनल कॉल का। तो अगर मैं सिर्फ 3 रुपीज के हिसाब से देखूं तो 40,000 पे 3 रुपीज की रेट से रिक्वायरमेंट होती है 120 की, यानी कि 30,000 पूरा का पूरा कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये कॉल्स एंड एडवांस पे आ जाएगा आपका 30,000। उसके बाद में कॉल्स एंड एरिया, अब वापस सुनिए, देखिए क्या हुआ। ये मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉल्स एंड एडवांस का आपने कितना लिख रखा है? 30,000 लिख रखा है। तो मैं डायरेक्टली 30,000 पूरा कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर करूँ या ना करूँ, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन था। तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है आपको। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये 5 रुपीज कहाँ से आया? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये 5 रुपीज का अमाउंट कैसे आया, ये बात आपको क्लियर अगर है तो आपको समझिए, ये 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 2 रुपीज फाइनल कॉल का, है ना। प्रदीप ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं 10 मिनट्स में लिंक सेंड कर रहा हूँ। कहा था मैं, हाँ। तो ये 5 रुपीज तो आपको आगे समझ में। अब आप ये देखिए कि अभी हमने जो मनी रिसीव किया है, ये हम मनी किसका रिसीव कर रहे हैं? ये मनी तो हम रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ पे जो हमें कॉल्स एंड एडवांस में मनी ट्रांसफर करना चाहिए, वो किस रेट से ट्रांसफर करना चाहिए? वो हमें सिर्फ 3 रुपीज की रेट से देखना चाहिए, है ना। पूरे 5 रुपीज की रेट से नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ 3 रुपीज की रेट से देखना चाहिए वो। तो अब यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया होता 1,30,000, कंडीशन दे देता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे होता 1,30,000, सपोज 1 मिनट के लिए लिख रहा हूँ, वापस रब कर दूंगा। अगर यहाँ पे होता 1,30,000, तो क्या मैं पूरा 1,30,000 इस फर्स्ट कॉल की एंट्री में लिख सकता था क्या? अब आप सोचेंगे कि सर नहीं क्लियर हो पा रहा कि लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बताइए कि आपके कितने शेयर्स पे कॉल्स एंड एडवांस है, जितने शेयर्स को आपने अलॉट किया था, तो आपने कितने शेयर्स को मनी अलॉट किया ये बता दीजिए आप। ये 40,000 शेयर्स, आपका कॉल्स एंड एडवांस कितने शेयर्स पे? सिर्फ 40,000 शेयर्स पे है। Yes, sir. फर्स्ट कैटेगरी में तो है कॉल्स एंड एडवांस। सेकंड कैटेगरी में तो अपना कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट कितना है? सेकंड कैटेगरी में कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट निल है। थर्ड कैटेगरी में कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट निल है। जो हमारा कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट है वो फर्स्ट कैटेगरी में, और फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर्स पे? 40,000 शेयर्स पे है। तो 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से मेरी फर्स्ट कॉल के टाइम पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी बनती है? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बनती है 1,20,000 की। अगर यहाँ पे 1,30,000 होता कॉल्स एंड एडवांस में, तो क्या मैं पूरा 1,20,000 पूरा 1,30,000 ट्रांसफर कर पाता क्या, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 120 की थी? अगर ऐसा होता तो इस कॉल्स एंड एडवांस का 120 तो फर्स्ट कॉल के लिए हो जाता और रिमेनिंग 10,000 फाइनल कॉल के लिए हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन है कि मेरे पास 1,30,000 नहीं है, बल्कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 30,000 है। तो जब सिर्फ 30,000 है
वो 30,000 तो इजी गोइंग में ट्रांसफर किया जा सकता है, कहाँ पे, कॉल्स एंड एडवांस फर्स्ट कॉल के टाइम का। एक बार दोबारा से सुनिए, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉल्स इन एडवांस एक कॉमन अकाउंट है जिसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और किसी क्वेश्चन में थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल अगर होंगे तो वो सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जब हम एक्सिस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम एक्सिस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है ये बात? तो Yes, sir. उसके बाद में आप Yes, कहाँ sir. पे, या एक्सेस वर्ड हटा दूं मैं, एप्लीकेशन मनी लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा ये। इसको अपन एप्लीकेशन मनी लिख देते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन मनी होता है, टोटल एप्लीकेशन मनी हमारे पास में जो होता है, उस टोटल एप्लीकेशन मनी को सबसे पहले हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल पे। उसके बाद में जो एक्सेस होता है, उस एक्सेस को आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, शेयर अलॉटमेंट पे। और उसके बाद में सपोज कीजिए क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है और उसके बाद में थर्ड कॉल भी है। टोटल आपके पास में अलॉटमेंट के बाद में 3 कॉल्स कर रखे हैं। तो क्या आप मनी को फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल पे अलग अलग ट्रांसफर करोगे या कंबाइंडली कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर करोगे? हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि अलग अलग ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर किया जाएगा। और सुनिए आगे, सपोज फर्स्ट कॉल का रेट है 1 रुपी का, सेकंड कॉल का रेट है 1 रुपी का और थर्ड कॉल का रेट है 2 रुपीज का, और अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपीज का। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे जब आप मनी ट्रांसफर करेंगे तो आप सीधा सीधा 3 रुपीज की रेट से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स इन एडवांस पे आप कितने रुपीज की रेट से मनी ट्रांसफर करेंगे? वन रुपी की रेट से, 1 रुपी की रेट से, 2 रुपी की रेट से? कॉल्स एंड एडवांस पे आप ट्रांसफर करेंगे पूरे 4 रुपीज की रेट से। Four. क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया, एक पिगी बैंक बना दिया, एक गुल्लक बना दिया है। फर्स्ट कॉल का भी उसमें जाएगा, सेकंड कॉल का भी उसमें जाएगा, थर्ड कॉल का भी उसमें जाएगा। तो एक बार तो डाल दिया सारा का सारा उसमें। अब बाद में जब आप फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करोगे और फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे, तो 1 रुपी कंसिडर किया जाएगा। फिर जब आप सेकंड कॉल मनी ड्यू करोगे और सेकंड कॉल मनी रिसीव करोगे, फिर 1 रुपी कंसिडर किया जाएगा। फिर आप थर्ड कॉल मनी ड्यू करोगे, थर्ड कॉल मनी रिसीव करोगे, अगेन 2 रुपीज कंसिडर किया जाएगा। यानी वो जो 4 रुपीज एक साथ यहाँ पे रखा हुआ है, और फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज की रेट से आपके पास में टोटल रुपीज 40,000 रखा हुआ है, तो इस 40,000 को पूरा का पूरा आप फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं कर दोगे। इस 40,000 में से फर्स्ट कॉल के टाइम पे जब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री किस बात की है, ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की है। तो क्या पूरा 40,000 मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? सपोज मैंने यहाँ पे 60,000 ड्यू किया है, तो क्या पूरा 40,000 यहाँ पे कॉल्स एंड एडवांस में आ जाएगा? क्या आंसर इज नो। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे सिर्फ 10,000 आएगा, क्योंकि ये 40,000 तो पूरा 4 रुपीज की रेट वाला है, और जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 रुपी यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 आएगा और बाकी का अमाउंट 50,000 हम कैश में रिसीव करेंगे।
सपोज करो सेकंड कॉल के टाइम पे वही 1 रुपी था ना, तो वही मुझे 60,000 रिसीव करना है। तो अब इस 40 में से जो 30 बचा हुआ है, क्या वो पूरा 30,000 में ट्रांसफर कर सकता हूँ कि यहाँ पे सेकंड कॉल के टाइम पे? आंसर इज नो। सेकंड कॉल पे 60,000 तो आएगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखा जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में वही 10,000 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 रुपी की रेट के हिसाब से आएगा। बाकी का 50,000 तो आपको कैश में रिसीव करना है। और रिमेनिंग फिर थर्ड कॉल के टाइम पे 2 रुपी जैसे, तो सपोज 1,20,000 चाहिए था, तो उसमें यहाँ पे रिमेनिंग 20,000 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट होगा। क्या कुछ बहुत क्लियरिटी आया माइंड में? कुछ बहुत समझ में आया कि मैंने यहाँ पे ये जो चीज बताई आपको कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल को एक साथ जब हम कॉल्स एंड एडवांस पे ले जाते हैं, तो बाद में मनी रिसीव करते समय यहाँ पे मैंने 30,000 जो लिखा था वो किस बेसिस पे लिखा था? मैंने जो यहाँ पे आपको कहा था कि अगर 30 की जगह पे, सपोज आपके पास 30 की जगह पे 1,30,000 होता, तो हम पूरा नहीं ट्रांसफर कर पाते। ये बातें आपको समझ में आई? कुछ क्लियरिटी मिली माइंड में, या अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है? नो सर, सिर्फ इतनी सी चीज समझने की है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो कॉल्स एंड एडवांस हम लेते हैं वो एक पर्टिकुलर कंबाइंड अकाउंट ले लेते हैं, लेकिन जब हम मनी रिसीव करना स्टार्ट कर रहे हैं इस एंट्री में, या मनी रिसीव करते समय थोड़ी ना कंबाइंड अमाउंट 5 रुपीज की रेट लगा रहे हैं। मनी रिसीव करते समय तो फर्स्ट कॉल की रेट लगा रहे हैं, और फर्स्ट कॉल की रेट क्या थी? ₹1, सॉरी ₹2। कितनी है फर्स्ट कॉल की रेट? कितनी है? 3। 3। तो फर्स्ट कॉल की रेट तो हम 3 रुपीज लगाएंगे, फर्स्ट कॉल की रेट 5 रुपीज थोड़ी ना लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे जब बात आती है ट्रांसफर करने की, तो अगर यहाँ पे मैं पूछता आपसे कि यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो, तो बताओ कॉल्स एंड एडवांस पे, फर्स्ट कैटेगरी में कॉल्स एंड एडवांस पे आप मैक्सिमम अमाउंट कितना ट्रांसफर कर सकते हो? बताओ, तसल्ली से सोच के बताओ। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सही आंसर दे सकते हो इसका। मैंने पूछा है इस फर्स्ट कैटेगरी में व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कॉल्स एंड एडवांस? ट्रांसफर किया हमने 30,000 है, वो तो दिख रहा है। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, जैसे कि मैं हमेशा पूछता था ना कि भाई अलॉटमेंट पे आप मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो, इसी तरह से मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कॉल्स एंड एडवांस पे आप मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो इस फर्स्ट कैटेगरी में? नहीं क्लियर हो रहा? 1,50,000। क्वेश्चन नहीं आ रहा माइंड में? क्लियर? कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं यहाँ पे? 40,000। कॉल्स एंड एडवांस का रेट कितना है? 5 तो रुपीज। मैक्सिमम कितना अमाउंट में यहाँ पे कर सकता हूँ? 2 लाख। 1,20,000। एग्जैक्टली 2 लाख। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पूरा 2 लाख कर दिया होता, सपोज यहाँ पे मेरे पास में टैक्स एप्लीकेशन में नहीं बहुत सारा होता, और मैंने पूरा 2 लाख रुपीज अगर यहाँ पे कर दिया होता ट्रांसफर, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 लाख लेता क्या? कि भाई 3 लाख चाहिए, 3 लाख में से 2 लाख तो अपना कॉल्स एंड एडवांस पे था, बाकी का 1 लाख अपन रिसीव कर लो। क्या ऐसा करते क्या अपन? आंसर इज नो। नो, क्योंकि ये 2 लाख तो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का दोनों का है ना। इस 2 लाख में यस सर। फर्स्ट कॉल का कितना है? इस 2 लाख में फर्स्ट कॉल का तो 40,000 पे 3 रुपीज की रेट से 1,20,000 है ना, और बाकी का उस 40,000 पे 2 रुपीज की रेट से 80,000 तो आपका फाइनल कॉल का है। क्या अब समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत और क्लियरिटी मिल रहा है माइंड में थोड़ा सा? यस सर। काफी कंफ्यूजिंग सी हमारी स्क्रीन हो गई है, काफी हौच पौच से सब कुछ हो गया है। फिर भी देखिए, कोशिश करना समझने की इनको सारी चीजों को,
क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। 2 क्लासेस हो गई आज की हालांकि, और फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें तो माइंड में थोड़ी बहुत सेट हो पाई होंगी। sir. Yes, sir. यस सर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोबारा से देखना एक बार आप लोग, और फिर कुछ होगा तो देख लेंगे, दोबारा कहेंगे तो दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं, है ना। ओवर करते हैं क्लास को। 11th वाले भी। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ मतलब जो आपने वो प्रोजेक्ट दिया ना हमें, वो रिकॉर्डिंग सर स्टॉप मतलब कर दूं? हाँ